गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कान्तिः सितामृशति निन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बाजी दिन बाजी हाथ बाजत नगाड़े साथ, बाजी दिन कुदार से खेत गोड़ रहिए, बाजी दिन शाले और दुशालन के ढेर लगे, बाजी दिन टकाटूक कामरी ओढ़ रहिए, बाजी दिन हाजिर के हजारन हुकूमत होत, बाजी दिन हजारन की हजार बात सही है। तो हारिए न हिम्मत बिसारिए न सीताराम, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की, कात्यायनी माता की, हनुमंत लाल की, सभी देवी देवताओं की जय, भागवत महापुराण की, भक्त और भगवान की जय। अब सभी आप लोग अपने अंतःकरण को पवित्र करो। अंतःकरण पवित्र होगा तो कथागर आस्वादन प्राप्त होगा। जो भी बात आप सुनते हो निकले ना, सुनकर सीधे हृदय में जाए, हृदय में जाएगी तो ही कल्याण होता है। इसलिए सबसे पहले इस कथामृत को अपने हृदय में विराजमान करने के लिए प्रभु का स्मरण कीर्तन करना है। आया हूं शरण तेरी, सभी लोग बोलना, प्रभु की शरण में आए हो ना आप, इसलिए आया हूं शरण तेरी, घनश्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले, आया हूँ शरण
शरण तेरी घनश्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले। और दुनिया की आफतों से, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले, घनश्याम मुरली वाले। आया शरण तेरी घनश्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले। और दुनिया की आफतों से, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले, घनश्याम मुरली वाले। आया शरण तेरी घनश्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले। है कि उन पर तेरी नजर न होगी, उम्मीद है कि उन पर तेरी नजर न होगी, उम्मीद है कि उन पर तेरी नजर न होगी, उम्मीद है कि उन पर तेरी नजर न होगी। मदमोह के नशे में, मदमोह के नशे में जो खेल खेल डालो, घनश्याम मुरली वाले। आया शरण तेरी घनश्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले। दुनिया की आफतों से, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले, घनश्याम मुरली वाले। आया शरण तेरी घनश्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले। बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते हैं, बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते हैं, बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते हैं, बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते हैं। ऐसा है कि तू ही, ऐसा है कि तू ही जो बिगड़ी हुई बना दे, घनश्याम मुरली वाले। आया शरण तेरी घनश्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले। दुनिया की आफतों से, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले, घनश्याम मुरली वाले। आया शरण तेरी घनश्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले।
हूँ मैं तेरा, जब पुत्र हूँ मैं तेरा, जब अंश हूँ मैं तेरा, जब पुत्र हूँ मैं तेरा, जब अंश हूँ मैं तेरा, जब अंश हूँ मैं तेरा, जब पुत्र हूँ मैं तेरा, जब अंश हूँ मैं तेरा, जब पुत्र हूँ मैं तेरा, फिर कौन है जो मुझको, कौन है तो मुझको, फिर कौन है जो मुझको मेरे सिवा संभाले, घनश्याम मुरली आया शरण तुम्हारी, घनश्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले, दुनिया की आफतों से, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा लो, घनश्याम मुरली वाले, आया हूँ शरण तेरी, घनश्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले, दुनिया की आफतों से, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा लो, घनश्याम मुरली वाले, आया हूँ शरण तेरी, घनश्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले, दुनिया की आफतों से, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा लो, घनश्याम मुरली वाले, आया हूँ शरण तेरी, घनश्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले, दुनिया की आफतों से, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा लो, घनश्याम मुरली वाले। बिहारी लाल की जय, बोल शंकर भगवान की जय। आप सभी लोग पूर्व प्रसंग में उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, जिसके पुत्र नहीं था, इतनी बड़ी भगवान की कृपा हुई कि उसके भाग्य से, उसके तो एक पुत्र हुआ और उसके भी एक पुत्र हो गया। कई बार किसी का भाग्य किसी के साथ काम कर जाता है। उत्तम नाम सुरुचि सुत जायो, ध्रुव सुनीति के वेदन गायो। उत्तम नाम का पुत्र हुआ सुरुचि के और ध्रुव हुआ सुनीति के, जिसका वेदों ने गान किया है। एक झोपड़ी में पल रहा है और एक महलों में पल रहा है। और भगवान ने हमेशा ये दिखाया है कि ये मत सोचना कि जो बहुत बड़े पैसे वाले होते हैं प्रभु उनको प्राप्त होते हैं। वो झोपड़ी में है, वो महलों में है, वो रोज 6-6 ड्रेस बदलता है और वो फटे से कपड़े मैया उसको नहला धुला करके तेल कार के लगाकर फटे से कपड़े पहनाकर भी जब नगर में भेज देती है तो वो सबसे सुंदर लगता है, क्योंकि केवल कपड़ों से ही सुंदर नहीं लगता है, गुणों से, आचरणों से। और प्रभु ने अगर सुंदरता दी है तो वो अपने आप ही सुंदर लगता है। अनन्य चेता सततम, गीता में लिखा है, अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य देहिना। देखो गीता में 700 श्लोक हैं और 700 श्लोकों में केवल एक बार ये शब्द आया है सुलभः तस्याहं। उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूं जो हर समय अनन्य चिंतन करता है मेरा, जिसने मेरे को चित्त में बिठा रखा है और हर समय वो चिंतन करता रहता है। क्योंकि चिंता मत करो, चिंतन करो।
चिंतन करने से चिंता दूर होती है। 5 वर्ष के ध्रुव जब भयऊ, 5 वर्ष के जब ध्रुव हुए तो खेलत जहान रखता चल गयऊ। इनको एक शेर रोज अन्न मिलता था, काम इतना करवाते थे, फिर भी गुजारा कर रहे हैं। एक दिन 5 वर्ष का जब ध्रुव हो गया, आपको बता देता हूं, तो ये खेलता खेलता नगर में पहुंच गया। लोग इसको खिजाते थे बच्चे, क्योंकि माँ के साथ रहता था तो पूछ देते थे तेरा पिता कौन है, और मैया ने आज तक इसको बताया नहीं था कि बेटा तेरा पिता तो इस राज्य का राजा है, एक राजा के पुत्र हो तुम, और वो भी इस राजा के जो इसी राज्य का राजा है। तो इन्होंने तैयार कर दिया एक दिन, जब इसने ज्यादा जिद की, बता दिया कि तुम्हारे पिताजी उत्तानपाद हैं, तो खेलता खेलता उनके पास गया। उनके पास जाकर के हाथ उठा दिए। कई बार आपने देखा होगा छोटा बच्चा इतना सुंदर लगता है, अपने आप ही उठाने की इच्छा होने लगती है कि इसको उठा लो। कोई चीज बेचने वाला आता है ना, कोई कुल्फी बेच रहा हो और बच्चा पहुंच जाए वहां पे, ऐसे हाथ कर दे तो वो वैसे ही उसको एक पकड़ा देता है। और अगर अच्छा नहीं लग रहा है बच्चा तो कहेगा पहले घर से पैसे लेके आओ भैया, जाओ घर से पैसे ले आओ। ऐसा होता है। तो जिस समय ये पहुंचा बच्चा वहां राजा के पास, राजा की इच्छा हो आई, बच्चा तो उन्हीं का था ना, उठाने की कोशिश की, तो बीच में हाथ कर दिया रानी ने, तुम इनकी गोद में नहीं बैठ सकते। क्यों? कान्नावत्स नृपते धिष्ण्यम् भवानारोढुमर्हति। क्यों नहीं बैठ सकते हो? का न गृहीतो मया यत्वं कुक्षावपि नृपात्मज, तुमने मेरे उदर से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तुम इस सीट पर नहीं, इस गद्दी पर, इस गोद में नहीं बैठ सकते हो। फिर जब ये कहा और कहा तुम बालक हो, तुम्हें पता नहीं है जिस सीट पर तुम बैठने के लिए सोच रहे हो ये दुर्लभ है। जिस मनोरथ को तुम लेकर के यहाँ इसकी गोद में बैठना चाहते हो, ये मनोरथ तुम्हारा ऐसे ही सिद्ध नहीं हो सकता। फिर क्या करूं? कहा तपसाराध्य, जंगल में जाओ और तपस्या करो। माँ कह रही है अपने, देखो सौतेली माँ क्या कह रही है, मासी है इसकी, और मासी माँ जैसी होती है, और अपना बच्चा इतना अच्छा लग रहा है, और वो आधे राज्य का अधिकारी है, और उससे क्या कह रही है? तपसाराध्य, जंगल में जाओ और तपस्या करो। और पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में, तपस्या करके प्रभु को प्रसन्न करो और उसका अनुग्रह प्राप्त करो, कृपा प्राप्त करो उसकी, और फिर मर जाओ। फिर गर्भे तुम साधयात्मानम, मर के फिर तुम हमारे उदर में आओ, मेरे पेट में आओ, और फिर जन्म लो, तब इस गद्दी पर बैठ सकते हो। तो जैसे किसी सांप के एक डंडा ना मार दिया जाए बीच में, सांप जा रहा हो और उस सांप के बीच में एक डंडा मार दो तो सांप चल फिर नहीं सकता, वहीं खड़ा खड़ा फुसकार मारेगा, क्योंकि सांप की अगर एक हड्डी भी टूट जाए तो फिर वो भाग नहीं सकता है, तो वो वही खड़ा खड़ा फुसकार मारता है। तो इसमें कहा है, कहा दंड श्वसन रुषा दंड हथो यथाहि, जैसे सांप के पीठ पर किसी ने डंडा मार दिया हो तो ये रो भी नहीं रहा है, मुंह बंद करके वैसे ही फुसकार मार रहा है, रो भी नहीं रहा है, अंदर ही अंदर घुट रहा है। श्वसन रुषा दंड हथो यथाहि, जैसे सांप अपनी जगह पर बैठा फुसकार मारता है, ऐसे ये अपनी जगह पे खड़े खड़े अंदर ही अंदर फुसकार मार रहा है। जैसे किसी बच्चे को तुम कभी देखा ही होगा, सभी तो बच्चों वाले हैं, एक थप्पड़ मार दी तो रो भी नहीं रहा है और ऐसे करता है, फुसकार मारता है, मुंह भी नहीं खोलता है, ऐसे ही मार रहा है। यहां से गया घर में, माता से कहा, बहुत कुछ सुनाने लगा अपनी माँ को,
दुष्टा है वो मासी नहीं है, गालियां देने लगा। तब भी जब सारी बातें अपनी माँ को बता दी कि वो ऐसे कह रही थी, ये करो, तपस्या करो, जंगल जाओ, मर जाओ, फिर हमारे पेट से जन्म लो, ये सारा कुछ बताने के बाद गालियां जब देने लगा तो उसकी माँ सुनीति कहती है, माँ मंगलम, बेटा किसी का मंगल नहीं सोचते, ये क्या तुम कह रहे हो? माँ मंगलम, बेटा मंगल मत सोच, तेरी मासी ने बिल्कुल सही कहा है। ये और कह रही है, बेटा इतने क्रोध में है, लेकिन मां कह रही है कि तेरी मां ने बिल्कुल सही कहा है। सत्यम सुरुच्याभियतम भवान में कहा, आपको अभागा कहा है उसने कि वो अभाग्नि है। अगर तू वो अभाग्नि ना होती तो पहले ही उसके उधर से तू जन्म ले लेता और यहाँ पे गद्दी पर बैठा होता। तो कहती सत्यम सुरुच्याभियतम, सही कह रही है। यद दुर्भगाया उदरे गृहीता, या सही कह रही हो, तुमने एक अभागिनी के गर्भ से जन्म लिया है। तो जब बच्चे को बस समझाया तो बच्चे ने ये मन में धारणा कर ली कि हमने जंगल में जाना है और तपस्या करनी है, चाहे कुछ मर्जी हो, अब हम जंगल में जा करके ही तपस्या करेंगे। तो जंगल की बात सोचने लग गया ये कि जंगल में जाएंगे। तो माँ ने उस समय तो सही बातें सारी करने के लिए कि बच्चे के मन पर कोई असर ना पड़े इसलिए समझा दिया, लेकिन बच्चे ने पक्की बात समझ ली कि मेरी माँ भी तो कह रही है, तेरी माँ सही कहती थी, तेरी माँ सही कहती थी, तो हम वही करेंगे। तो जंगल के लिए तैयार हो गया। माँ ने बहुत मना किया, बेटा जंगल, अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? 5 साल की उम्र है ये, यहाँ 60 70 साल के हो गए, जंगल की तो क्या भगवान का नाम लेने की भी नहीं सोच रहे हैं कि चलो शाम सवेरे उठ के 2 बार घंटा आधा घंटा नाम लिया करें, लेकिन वो भी नहीं। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी आती अड़चने 1000। 3 बार भोजन करते हैं और भजन 1 बार, और उसमें भी 50 अड़चने। आपको भगवान ने 24 घंटे दिए हैं और 24 घंटे आप पूरे 24 के 24 खा रहे हो। भगवान ने यहां तक कह दिया 10, 15, 20, 21, 22, 23, 23.5, 23 घंटा 50 मिनट तुम खा जाओ, कोई बात नहीं, 10 मिनट तो हमें दो, मगर वो भी नहीं दे रहे। देखो कमाल की बात, 24 घंटे प्रभु ने हमें दिए और 24 घंटे में 23 घंटे 50 मिनट हम अपने आप में ले लें, 10 उसको दे दें, वो भी नहीं हमसे दिए जा रहे हैं। और जबकि ये समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं कि हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। दिख रहे हैं ना, आसार सारे दिख रहे हैं कि बूढ़ा हो रहा हूं। हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं, हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं, हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। हम तो दिन की तरह अब रोज ढले जाते हैं, हम तो दिन की तरह अब रोज ढले जाते हैं, हम तो दिन की तरह अब रोज ढले जाते हैं, हम तो दिन की तरह अब रोज ढले जाते हैं। स्याह बालों की अंधेरी में थे हम भी अंधे, बालों की अंधेरी में थे हम भी अंधे। स्याह बालों की, जब काले बाल थे ना तो वो अंधेरी थी, नहीं समझ में आ रहा था, जवानी थी तो कोई बात नहीं, पर अब तो सोचो स्याह बालों की अंधेरी में थे हम भी अंधे, स्याह बालों की अंधेरी में भी हम थे अंधे। ख्वाब में सोचा न था हम लुटे जाते हैं, ख्वाब में सोचा न था हम लुटे जाते हैं। हाय आसार बुढ़ापे की नजर आते हैं, हाय आसार बुढ़ापे की नजर आते हैं। अब एक बात का और ध्यान करो, चांदनी आ गई, जब सफेद बाल हो जाए तो समझ लो रोशनी आ गई है।
चांदनी आ गई है, सोचना शुरू कर दो। ये कह रहे हैं रंग पोत के काम नहीं चलेगा कि अब वो रंग लिए सफेद तो काले हो गए तो अभी हम काली में हैं। करना पड़ता है ग्रहण चंद्र से जाते हैं, करना पड़ता है ग्रहण चंद्र से जाते हैं। आया सारे बुढ़ापे की नजर आते हैं, आया सारे बुढ़ापे की नजर आते हैं। चांदनी आ गई और कह रही अब दिल साफ कर लो, अब तो बहुत सब कुछ निकल गया, अब तो वो सब कुछ गया, अब तो दिमाग में कुछ ना कुछ बोझ डालो कि अब हम किधर जा रहे हैं। नहीं, ग्रहण लगने वाला है। ग्रहण का मतलब जानते हो, आने वाली है वो कौन? मृत्यु। ये ग्रहण पड़ता है ना जब ग्रसित करता है वो, तो वो चांदनी बता रही है कि अब तुम्हारा वो समय आ रहा है कि तुम राम राम करना शुरू कर दो, नहीं तो फिर तकलीफ होएगी, बाद में पछताना पड़ेगा। हैं? चांदनी आ गई और कह रही दिल साफ करो, चांदनी आ गई और कह रही दिल साफ करो। करना पड़ता है ग्रहण चंद्र से जाते हैं, करना पड़ता है ग्रहण चंद्र से जाते हो। आया सारे बुढ़ापे की नजर आते हैं, आया सारे बुढ़ापे की नजर आते हैं। और हाय ये देख कर भी कि हमारे ऊपर ग्रहण पड़ने वाला है, मगर परलोक का ध्यान नहीं हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं? काम नित्य बढ़ते हुए वर्षों को गिने जाते हैं, नित्य बढ़ते हुए वर्षों को गिने जाते हैं। आया सार बुढ़ापे की नजर आते हैं, आया सारे बुढ़ापे की नजर आते हैं। आया सार बुढ़ापे की नजर आते हैं, आया सारे बुढ़ापे की नजर आते हैं। शर्म तो ये है कदम पैर मन दौड़ रहा है, शर्म तो ये है कि सब जान के अनजान हुए, सब जान के अनजान बने हैं, सब जान के अनजान बने हैं, लेकिन और अब तक उसी माया पे मरे जाते हैं, और अब तक उसी माया पे मरे जाते हैं। और अब तक उसी माया पे मरे जाते हैं, और अब तक उसी माया पे मरे जाते हैं। आया सारे बुढ़ापे की नजर आते हैं, आया सारे बुढ़ापे की नजर आते हैं। और हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं, और हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं। हाय तृष्णा न गई, मरते दम तक ये तृष्णा जा ही नहीं सकती है, जा सकती है? हाय तृष्णा न थकी, मन न थका मेरा, ये तृष्णा भी नहीं थकी, मन भी नहीं थका, शरीर थक गया है लेकिन तृष्णा और मन नहीं थका है। हाय तृष्णा न थकी, मन न थका मेरा, ये हम थके देह थकी अंग थके जाते हैं, हम थके देह थकी अंग थके जाते हैं। हम थके देह थकी अंग अंग थके जाते हैं। आए आसार बुढ़ापे की नजर आते हैं, और सारे बुढ़ापे की नजर आते हैं। और हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं, और हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं। आगे